में, तो बैकवर्ड स्लैश टी यूज कर ले रहे हैं हम इसके लिए, बैकवर्ड स्लैश टी। उसके लिए उसके बाद परसेंटेज एफ, फिर बैकवर्ड स्लैश टी, और उसके बाद फिर नेक्स्ट परसेंटेज डी। ठीक है। उसके बाद कोमा, किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है पहले, b1 डॉट नेम की, कोमा दूसरी वैल्यू किसकी प्रिंट करानी है, b1 डॉट प्राइस की, कोमा तीसरी वैल्यू किसकी करानी है, b1 डॉट पेजेस की। ठीक है। इनपुट कराया, एक सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रक्चर टाइप का, उसमें वैल्यू इनपुट कराई उसके एलिमेंट्स में, उसको प्रिंट कराया। इसको सेव कर लो, सेव एज प्रोग्राम 1 है ये डेस्कटॉप पे, लोगों के नाम क्लास के नाम से ही बना दे रहा हूँ मैं, BCA फर्स्ट ईयर, और P1 प्रोग्राम है ये, डॉट सी। ठीक है। या सी सोर्स फाइल यहाँ से सिलेक्ट करके सेव कर लिया इसको। अब इसको कंपाइल कर लो, कंपाइल हो गया, उसके बाद रन करना है, रन कर लो। तो ये यहाँ पे इसने पहली जो लाइन प्रिंट हुई है, एंटर द बुक नेम प्राइस एंड पेजेस, तो पहले बुक का नाम इनपुट कराएंगे ए, उसके बाद दूसरा क्या है, प्राइसेस का, मान लो 500, 500.50 इसका प्राइस है। उसके बाद नेक्स्ट पेजेस कितने हैं, मान लो 100 पेजेस, एंटर करेंगे तो प्रिंट बुक डेटा, सेव कर लो इसको, कंपाइल कर लो, उसके बाद रन कर लो, एंटर करो दोबारा, बुक का नाम कैपिटल बी, उसके बाद स्मॉल में भी कर सकते हैं, कैपिटल में नहीं करना, कोई भी कैरेक्टर कर सकते हैं, प्राइस देना है तो 100.450 प्राइस है इसका, और पेजेस कितने हैं, मान लो 200 पेजेस है, एंटर। तो पहले बुक का नाम प्रिंट हुआ बी, उसके बाद उसका प्राइस प्रिंट हुआ 100.499450 को इसने 6 डिजिट में प्रिंट कर दिया, और उसके बाद पेजेस प्रिंट हुए 200। ठीक है। तो एक सिंगल वेरिएबल में डिफरेंट टाइप का डेटा हम स्टोर करा सकते हैं, अगर डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है, किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट था बुक, तो डिफरेंट टाइप का डेटा उससे एसोसिएटेड था, तो उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो वो हम स्ट्रक्चर के थ्रू कर सकते हैं। समझ में आ गया इतना ही। स्ट्रक्चर क्या है, उसको डिक्लेयर कैसे करेंगे, उस टाइप के वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, उसमें वैल्यू कैसे स्टोर कराएंगे। यस सर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये इसने बताया कि डिक्लेयर कैसे करना है, थ्योरी में डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर सिंटेक्स दिया हुआ है, पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना है, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम लिखना है। स्ट्रक्चर का नाम भी जैसे आप फंक्शन का नाम देते हैं, वेरिएबल का नाम देते हैं, उसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर का नाम देना है। ठीक है। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, 1 मिनट में दोबारा शेयर कर देना। नेट बंद हो गया है यहाँ पे, 1 मिनट रुको।
लैपटॉप पे ज्वाइन की हुई है किसी ने क्लास? यस सर। पीडीएफ शेयर कर सकते हो, यहाँ तो नेट नहीं चल रहा इसमें सिस्टम में। सर मेरा अभी नहीं चल रहा है, बीएसएनएल वाईफाई बंद हो गया सर। अच्छा, कोई और है जो लैपटॉप से कनेक्टेड हो, पीडीएफ शेयर कर सकता हो? मतलब स्क्रीन शेयर कर सकता हो पीडीएफ ओपन करके। यस। कर रहे हो? यस सर, एक सेकंड बस डाउनलोड कर दो पीडीएफ। ठीक। यस सर। ठीक है, माइक ऑफ कर दो। ये डिक्लेयरिंग है स्ट्रक्चर, उसके ऊपर ऊपर चले जाओ, थोड़ा सा और ऊपर करो। बस ये है डिक्लेयर, ये सिंटेक्स है। स्ट्रक्ट कीवर्ड है यहाँ पे, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम आएगा। स्ट्रक्चर का जो नाम है वो जैसे वेरिएबल के नेम लेते हैं, फंक्शन के नेम लेते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर का भी नाम ले सकते हैं। मतलब कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल आएगा, अंडरस्कोर, उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे स्ट्रक्चर एलिमेंट, मतलब जिस टाइप का भी प्री डिफाइंड टाइप का डेटा जो आप स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल में कंटेन कराना चाह रहे हैं वो प्री डिफाइंड। जैसे हमारे जो स्ट्रक्ट बुक था उसमें हमने 3 एलिमेंट डिक्लेयर किए थे, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे। एक नेम था बुक का, प्राइस था और पेजेस थे। ऐसे ही नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है इसने। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड है, ऊपर से सिंटेक्स से मैच करो। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम आएगा बुक। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट है, किस टाइप का डेटा आप उसमें कंटेन कराना चाह रहे हैं वो आएगा, कैरेक्टर नेम, फ्लोट प्राइस, इंटीजर पेजेस। तो अब हम स्ट्रक्ट बुक टाइप के जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे
उनके पास ये तीनों एलिमेंट होंगे। मतलब हर वेरिएबल स्ट्रक्ट बुक टाइप के वेरिएबल का जो साइज होगा मेमोरी में वो 7 बाइट का होगा। कैरेक्टर के लिए 1, फ्लोट के लिए 4 और इंटीजर के लिए 2। तो 4 2 6 और एक 7 बाइट का। आगे कर दो। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेसिंग द स्ट्रक्चर एलिमेंट। ये जो अब हम पढ़ रहे हैं, ये हम जो हमने प्रोग्राम किया है उसमें करके आ चुके हैं ये। अब हमें क्या करना है, जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है हमारा, उसके थ्रू उसके डिफरेंट, क्योंकि उसमें 3 वैल्यूज थी, अगर हम इस एग्जांपल को कंसीडर करें 4 भी हो सकती है 5 भी हो सकते हैं उसके जो एलिमेंट है। मतलब इस B1 वेरिएबल में जो हमने लिया था उसमें 3 वैल्यू थी, पहली नेम की थी, दूसरी प्राइस की थी और तीसरी पेजेस की थी। तो उन तीनों वैल्यू को हम कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे करेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डॉट एलिमेंट का नाम लिखेंगे। तो वही इसने बताया है आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, मेक्स अवेलेबल स्पेस टू होल्ड ऑल द एलिमेंट्स इन द स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्ट बुक B1 से क्या होगा, इस जो स्टेटमेंट है स्ट्रक्ट बुक B1 और सेमीकोलन, इससे क्या होगा, B1 एक वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट होगा जिसका जो साइज होगा वो 7 बाइट का होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हमें इसके डिफरेंट एलिमेंट में वैल्यू स्टोर करानी है तो वो कैसे कराएंगे, जैसे फर्स्ट एलिमेंट था नेम, तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे, B1 डॉट नेम से। B1 यहाँ पे वेरिएबल का नाम है, डॉट यहाँ पे ऑपरेटर है, पीरियड ऑपरेटर, जिसके थ्रू एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आएगा एलिमेंट का नाम, जैसे बुक जो स्ट्रक्चर था उसमें 3 एलिमेंट थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बताया है इसने, ये नीचे जो बनाया हुआ है कि स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो पहला क्या है, B1 डॉट नेम, फर्स्ट एलिमेंट है B1 वेरिएबल का, फर्स्ट एलिमेंट B1 डॉट नेम, उसकी वैल्यू B है, इसने वैल्यू स्टोर कराई थी। B1 डॉट प्राइस जिसका साइज 4 बाइट का है उसमें वैल्यू 130, और B1 डॉट पेजिस में जिसका साइज 2 बाइट का है, इंटीजर टाइप का एलिमेंट था ये, जिसमें इसने 550 स्टोर कराया है। तो ये मेमोरी में जो रिप्रेजेंट होगा ये 7 बाइट का एक ब्लॉक बनेगा B1 का, जिसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी। तो इस तरीके से हम एक सिंगल वेरिएबल में 3 डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट इसने हाँ बताया है कि जो स्ट्रक्चर टाइप को आप डिक्लेयर करोगे वो कहाँ पे करना है। ठीक है, वैसे तो हमने मेन फंक्शन के अंदर किया था इसको, लेकिन अगर ग्लोबल स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो मेन फंक्शन से बाहर भी कर सकते हैं। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले और किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने से पहले, जैसे हम लोग हैश इंक्लूड लिखते हैं ना, हैश इंक्लूड stdio.h conio.h, तो हेडर फाइल के बाद ही हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर दें और फिर उसको मेन फंक्शन के अंदर उस टाइप के वेरिएबल को क्रिएट कर लें। ठीक है, जैसे हम इंटीजर टाइप के, फ्लोट टाइप के, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल क्रिएट कर डिक्लेयर करते आए हैं, उनको यूज करते आए हैं, उसे ही स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल अगर हमें क्रिएट करने हैं तो पहले उसको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा उस टाइप को। तो पहले डिक्लेयर करेंगे। तो डिक्लेयर कैसे, कहाँ पे हमने कहाँ पे किया था, अभी मेन फंक्शन के अंदर किया था। तो इसको हम मेन फंक्शन से पहले भी कर सकते हैं। अब मैं शेयर कर दे रहा हूँ, चल गया नेट यहाँ ओके सर। पे, ठीक है से ठीक। ये एक्सेसिंग द एलिमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे थे हम, ये कह रहा है कि यूजुअली स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेरेशन अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द सोर्स कोड फाइल बिफोर एनी वेरिएबल और फंक्शंस आर डिफाइंड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम जो स्ट्रक्चर बुक को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था मेन फंक्शन के अंदर, इसको मैं हेडर फाइल के बाद डिक्लेयर करूं अगर, तब भी ये चलेगा। मतलब दोनों जगह कर सकते हैं, या तो इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले मेन फंक्शन के अंदर ही उसको डिक्लेयर कर लें, या मेन फंक्शन से बाहर कर लें, तो एक ग्लोबल बन जाएगा। फिर इस स्ट्रक्चर को हम किसी भी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब इसको, ये जैसे प्रोग्राम काम कर रहा था ये उसी तरीके से काम करेगा। कंपाइल कर लिया मैंने, इसको रन कर दिया। तो रन करने के बाद उसी तरीके से हम यहाँ पे डेटा स्टोर करा सकते हैं। इसमें पहला क्या था, नाम था, मान लो क्यू बुक का नाम है। उसके बाद प्राइस इसका मान लो 200 है, 0.0, और इसमें नंबर ऑफ पेजेस मान लो 300 है। ये आ गया डेटा उसी तरीके से। तो हम यहाँ पे भी हेडर फाइल के बाद भी स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर सकते हैं, और यहाँ नहीं करना तो मेन फंक्शन के अंदर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करें। ठीक है, फिर उसके वेरिएबल क्रिएट करेंगे। समझ में आ गया? वही चीज ये कह रहा था, इन वेरी लार्ज प्रोग्राम दे आर यूजुअली पुट इन ए सेपरेट फाइल, और किसी अलग फाइल में डिक्लेयर करके उसको इंक्लूड भी कर सकते हैं। जैसे हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं ना, तो किसी दूसरी फाइल में उसको डिक्लेयर करके फिर अपने प्रोग्राम में इंक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम stdio.h conio.h को इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम में, तो हेडर फाइल क्रिएट करके उसको इंक्लूड कर सकते हैं हैश इंक्लूड के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट है एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। जिस तरीके से इंटीजर टाइप की एरे, फ्लोट टाइप की एरे, कैरेक्टर टाइप की एरे हो सकती है, ऐसे ही स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल की भी एरे हो सकती है। तो उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, उसमें कैसे एलिमेंट स्टोर कराएंगे, ये अब हमें पढ़ना है। हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए थे पहले, फिर उसके बाद इंटीजर टाइप की एरे डिक्लेयर की थी। जैसे अगर कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल मुझे डिक्लेयर करना है यहाँ पे, तो मैं कैसे लिखूंगा, डेटा टाइप लिखूंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम आएगा, उसके बाद सेमीकोलन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर इंटीजर टाइप की एरे डिक्लेयर करनी है तो डेटा टाइप लिखेंगे, एरे का नाम आएगा, मान लो कैपिटल ए एरे का नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और सेमीकोलन लगाएंगे, और बीच में इसका साइज आएगा 5। ऐसे ही अगर हमें स्ट्रक्ट बुक